हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला में जैनवासी। देखिए, एक बात याद रखिए, आज जो हवन होने वाला है, तो जितने लोगों ने जो भी गलत किया है आज तक मेरे साथ, मेरे यूट्यूब वालों के साथ, मेरे ग्रुप के साथ, उन सबको एक बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी और उनका पूरा का पूरा काला सच सामने आएगा। ये बात याद रखना। और उन्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जाप बहुत ज़्यादा हुआ है। क्योंकि पावागढ़ में हुआ था और अभी हुआ, टोटल 21-22 हज़ार जाप हुआ है। 22 लाख 21-22 लाख जाप हुआ है। और ये बात याद रखना, मुझे हल्के में मत लेना, क्योंकि मैंने जो काम किया है उससे आप नहीं बच सकते। मैं सीधी सीधी बात बोलती हूँ। पहले भी आप लोग अपनी मर्ज़ी से आते हैं, हम अपना ऑनलाइन पूजा पाठ का काम करते हैं। मेरा सीधा बात है, मैं अपने घर में कोई दरबार वरबार नहीं चलाती हूँ, मैं किसी से मिलती नहीं हूँ, ठीक है। मैं मंदिर भटक के काम करते हैं। और आप अपनी इच्छा अनुसार, आपको विश्वास होता है तो मुझे काम देते। काम ना होने पे हम 40 दिन में आपका पैसा रिटर्न करते हैं। पहले आप हमसे पैसे मांगो, जब हम आपको टाइम देंगे और उस टाइम पे आपके पैसे नहीं मिले, उसके बाद आप हमें बताओ कि अगर आपने नहीं दिया तो वैसा, उसके बाद आप स्टेप उठा सकते हो। लेकिन अब ये जितने लोगों ने मेरे को ठगी करने की कोशिश की है, और जितने लोगों ने मेरे ग्रुप वालों को परेशान किया, और जितने लोगों ने मेरे लिए अपना दिमाग लगा के मुझे हर तरह से परेशान करने की कोशिश की है, 19 दिन की यात्रा में मुझे जिस तरह से रास्ते में परेशानी हुई, जिन लोगों की वजह से परेशानी हुई, एक बात याद रखना। कुछ लोग क्या है ना, आज की तारीख में जो आजकल सब इंटरनेट पे शो आता है ना, बिग बॉस, ये सब देख के तुम लोगों ने लोगों को ज़बरदस्ती परेशान करना, ज़बरदस्ती झगड़ा करना, वो कर लिया है। लेकिन तुम लोगों को पता नहीं है, मैं बिग बॉस ये सब नहीं देखती हूँ। मैं डायरेक्टली भगवान की बंदी हूँ। मैं ऐसी चीज़ें देखती हूँ ना, मैं भूत प्रेत में, शक्तियों में रहती हूँ। और जब मैं तुम्हारे अंदर भूत प्रेत डाल के तुम लोग को परेशान करने की कोशिश करूँगी ना, तो याद रखना, तुम लोग का रात को सोना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैंने शक्तियाँ तुम लोग पे छोड़ दी, तो शक्तियाँ तुम्हारे आसपास भटकेंगी, तुम्हें सोने नहीं देंगी, तुम्हें मारेंगी, उठाएंगी, तुम्हें दिमागी तौर पे परेशान करेंगे। और आज के हवन के बाद तुम्हारे साथ कुछ ऐसे ही होने वाला है। और जो होगा वो बहुत बड़ा और बहुत गंदा होगा, क्योंकि तुम लोगों को पता चलना चाहिए, जब अघोरी अपनी औकात पे आता है ना, तो तुम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और मैंने पहले भी कहा है, मेरे साथ शक्तियाँ हैं। शक्तियाँ तुम्हारी 7 पीढ़ी बिगाड़ के रख देंगी। एक बात याद रखना, आज जीवन तुम लोग ना, कहते ना, खुद प्यार के लिए तरस जाओगे, बच्चों के लिए तरस जाओगे, पैसों के लिए तरस जाओगे, ज़िंदगी में किसी प्रकार का सुख नहीं मिलेगा। एक बात याद रखो, एक बार है ना, आप पूरे लोगों से पंगा ले लो, कोई नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन अगर एक अघोरी पंडित से पंगा लिए ना, तो आज जीवन उस चीज़ को ढूंढते रह जाओगे। वो चीज़ नहीं सुधरेगी जब तक कि वो खुद अघोरी तुम्हारी चीज़ों को नहीं काटेगा। ये बात याद रखना। अघोरी का किया हुआ काट अघोरी ही कर सकता है। अगर मैंने तुम्हारे पे कोई वार किया है, तो मैं ही तुम्हारा वार काट सकती हूँ। इस दुनिया का कोई भी पंडित तुम्हारा काट नहीं कर सकता। आपको पता, हम अघोरियों से पुलिस वाले भी डरते हैं, क्योंकि उन लोगों को कुछ नहीं, उन लोगों को अगर एक बार हम पर केस बनाना हो तो बना लेंगे। लेकिन एक बार हमारे सामने उस पुलिस वाले का चेहरा आ गया ना, उसके बाद उसके घर में ना कोई जी सकता है ना मर सकता है। उसकी 7 पीढ़ी बिगड़ जाती है। उसके घर में ज़िंदगी भर का दुख आ जाता है। हमेशा किसी न किसी की मौत होती रहेगी, हमेशा किसी न किसी पैसों से परेशान रहेंगे, ज़िंदगी पूरी ख़राब हो जाती है। इसके लिए आपको पता है, पुलिस वाले भी जल्दी ना किसी अघोरी पंडित से पंगा नहीं लेते, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर एक बार हमारी शक्ल इनके सामने आ गई तो बात ख़त्म हो गई। आजमाना है, आजमा के देखो। हम बोलेंगे नहीं, हम करके दिखाएंगे। आप अपना काम करके निकल जाओगे, लेकिन हम जब तुम्हारे ऊपर आएंगे ना, हमारी नज़र एक बार तुम्हारे पे पड़ी, तो तुम्हारी ज़िंदगी पूरी की पूरी काली कर देंगे। याद रखना, क्योंकि हम अघोरियों को मौत नहीं है। फिर मैं जब तक चाहूँगी तब तक तुमको कठपुतली बना के नचाती रहूँगी। उस चीज़ का काट कोई कर ही नहीं पाएगा। हमें कुछ सामान की ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ बैठ गए, नंगे बैठ गए, हमारे हाथ का कहते हैं ना, मंत्र उंगलियों पे है, जबान पे है। जबान पे ही छोड़ो, बस एक बार 11 बार मंत्र पढ़ के सामने वाले को देखने की देर है, आदमी ख़त्म हो जाता है। एक बात याद रखना। इसलिए बोल रही, पूरी दुनिया में सबसे पंगा लेना, अघोरी पंडित से पंगा नहीं लेना, और ख़ास करके विद्या देवी से तो बिल्कुल नहीं लेना। क्योंकि मैं ऐसी हूँ ना, अगर आप एक बार मेरे दिमाग में चढ़े, तो जब तक आपकी 7 पीढ़ी ख़त्म नहीं होगी, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी। ये बात याद रखना। कुमाता जैसी औरतों के पूरे ख़ानदान के पीछे पड़ी हूँ मैं। क्यों? क्योंकि उसको 10 बार बोलने के बाद भी कि मेरे और मेरे बच्चों के पीछे मत पड़ो, तो उसने सुना नहीं, मजाक में लिया। मैंने उसकी पूरी ज़िंदगी मजाक कर दी। ये बात याद रखना। आप मेरे और मेरे परिवार तक आने की कोशिश करोगे, मैं आपके ख़ानदान में एक बच्चा, एक इंसान, एक चीज़ों को जीने नहीं दूंगी। आजमाना है, आजमा के देखो, बात ख़त्म, ठीक है।